पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी की निरंतर ठोस और दूरदर्शी पहल को केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। जातिगत जनगणना कराए जाने और आधार कार्ड में जातीय विवरण दर्ज किए जाने संबंधी सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने संज्ञान में लेते हुए आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिया है। इसे सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और वंचित वर्गों के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अनीस मंसूरी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र में दिए गए सुझाव को विधिवत दर्ज कर लिया गया है। ये पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात उप निदेशक पूर्णिमा प्रसाद जी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि पीएमओ नई दिल्ली में कार्यरत अवर सचिव श्री चंद्रकिशोर शुक्ला को भी प्रेषित की गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर दर्ज हुआ है। बनवाते हैं तो इससे वो उस वक्त निकल जाता है और वो वंचित रह जाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। इसके मद्देनजर बहुत शिकायतें आई हमारे पास, जहां भी गए वहां भी लोगों ने ये शिकायतें की। तो मैंने एक प्लानिंग किया कि क्यों ना ये आधार कार्ड में जातियों का विवरण आधार कार्ड में आ जाएगा तो ये दुश्वारियां लोगों की कम हो जाएगी। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा पीएमओ को, और ये हमने सुझाव दिए कि अगर ऐसा हो जाता तो आम जनता को, गरीब, पसमानदा, पिछड़े, मतलब इसमें सभी, कोई पसमानदा ही नहीं है, इसमें देश के सभी नागरिक हैं। मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए वो देश के सभी नागरिकों के लिए हैं। तो अगर ये प्रधानमंत्री जी ने उस पर एक पत्र हमको वहां से पीएमओ से भेजा और कहा कि आपके सुझाव को हमने मान लिया है, तो मुझे प्रेस के माध्यम से बताना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कि काफ़ी लंबा समय, मई में तकरीबन हुई थी बात, तो कई पत्र मैंने लिखा कि हमारे उस जो आपने सुझाव दिए हैं कि हम उसे मान लिए, तो उस पर उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो आपने हमारे पत्र के माध्यम से जो सुझाव गया और आपने उसको मान लिया, तो उसको जल्द से जल्द क्यों ना उसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि हमारे लोग उसका सीधा सीधा लाभ उठाने लगे। अगर सारे विवरण जो है हमारे लोगों के आधार कार्ड में आ जाएंगे तो तमाम कोर्ट कचहरी, तहसीलदार, कानून को लेखपाल के चक्कर कम हो जाएंगे। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं पीएमओ का कि जिन्होंने हमारे सुझाव को माना। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतना लंबा समय बीत गया, अभी तक उस पर कोई क्रियान्वयन की शुरुआत नहीं हुई, ना मुझे ऐसी कोई खबर आई। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कि विभाग में इस तरह के कार्यक्रम के लिए थोड़ा समय लगता है, वो अपनी तैयारी कर रहे हो। तो मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार से कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द हमारे सुझावों को मान करके और तत्काल प्रभाव से इसका इम्प्लीमेंट कर दे, ताकि वंचित और पिछड़े आम नागरिकों का इसका लाभ मिलने लगे। और ये आए दिन मैं समाज, अपने पसमानदा समाज के अलावा देश के तमाम नागरिकों के हित में मैं पीएमओ को खतो खिताबत करता रहता हूं, लोगों की समस्याएं उठाता रहता हूं, और कोई समस्या मान ली जाती है, किसी विचार किया जाता है, कोई नहीं मानी जाती है। तो मेरा काम है कि आम जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार तक पहुंचाना, और मानना ना मानना वो सरकार का काम है। लेकिन एक अभूतपूर्व ये मांग थी हमारी, और जिस पर पीएमओ ने फोकस किया और वहाँ से वो पत्र हमको आया। तो मैं इसलिए केंद्र सरकार का, पीएमओ का आभारी हूँ, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो सुझाव मेरे उन्होंने माने हैं उस पर उसका क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी करें। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि आए दिन आम लोगों को, खासतौर से जो कमज़ोर वर्ग के लोग, हमारे पसमानदा और दलित और ओबीसी वर्ग के लोग जो हैं, उनमें तालीम की कमी होने की वजह से वो अपने जाति प्रमाण पत्र
बनवाने में और भी जो सरकारी लाभ लेने के लिए प्रपत्र की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको बनवाने के लिए उन्हें कचहरी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार के सहारा लेने पड़ते हैं। ऐसे में उनको तमाम इन कामों के लिए दुश्वारियां आती हैं और उनको बार बार दौड़ाया जाता है, ये कागज़ कम है, वो कागज़ कम है, इस नाम से दौड़ाया जाता है। और जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो लोग अपने डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, तो इससे वो उस वक्त निकल जाता है और वो वंचित रह जाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। इसके मद्देनज़र बहुत शिकायतें आई हमारे पास, जहाँ भी गए वहाँ भी लोगों ने ये शिकायतें की। तो मैंने एक प्लानिंग किया कि क्यों ना ये आधार कार्ड में जातियों का विवरण आधार कार्ड में आ जाएगा तो ये दुश्वारियाँ लोगों की कम हो जाएगी। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, पीएमओ को, और ये हमने सुझाव दिए कि अगर ऐसा हो जाता तो आम जनता को, गरीब, पसमानदा, पिछड़े, मतलब इसमें सभी, कोई पसमानदा ही नहीं है, इसमें देश के सभी नागरिक हैं। मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए वो देश के सभी नागरिकों के लिए है। तो अगर ये प्रधानमंत्री जी ने उस पर एक पत्र हमको वहाँ से पीएमओ से भेजा और कहा कि आपके सुझाव को हमने मान लिया है, तो मुझे प्रेस के माध्यम से बताना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कि काफ़ी लंबा समय, मई में तकरीबन हुई थी बात, तो मैं कई पत्र मैंने लिखा कि हमारे उस जो आपने सुझाव दिए हैं कि हम उसे मान लिए, तो उस पर उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो आपने हमारे पत्र के माध्यम से जो सुझाव गया और आपने उसको मान लिया, तो उसको जल्द से जल्द क्यों ना उसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि हमारे लोग उसका सीधा सीधा लाभ उठाने लगे। अगर सारे विवरण जो है हमारे लोगों के आधार कार्ड में आ जाएंगे तो तमाम कोर्ट कचहरी, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल के चक्कर कम हो जाएंगे। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं पीएमओ का कि जिन्होंने हमारे सुझाव को माना। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतना लंबा समय बीत गया, अभी तक उस पर कोई क्रियान्वयन की शुरुआत नहीं हुई, ना मुझे ऐसी कोई खबर आई। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कि विभाग में इस तरह के कार्यक्रम के लिए थोड़ा समय लगता है, तो अपनी तैयारी कर रहे हूँ। तो मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार से कि ये सरकार जल्द से जल्द हमारे इस सुझाव को मान करके और तत्काल प्रभाव से इसका इम्प्लीमेंट कर दे, ताकि वंचित और पिछड़े आम नागरिकों का इसका लाभ मिलने लगे। और ये आए दिन मैं समाज, अपने पसंदीदा समाज के अलावा देश के तमाम नागरिकों के हित में मैं पीएमओ को खतों खिताबत करता रहता हूँ, लोगों की समस्याएं उठाता रहता हूँ। और कोई समस्या मान ली जाती है, किसी विचार किया जाता है, कोई नहीं मानी जाती है। तो मेरा काम है कि आम जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार तक पहुँचाना, और मानना ना मानना वो सरकार का काम है। लेकिन एक अभूतपूर्व ये मांग थी हमारी, और जिस पर पीएमओ ने फोकस किया और वहाँ से वो पत्र हमको आया। तो मैं इसलिए देश सरकार का, पीएमओ का आभारी हूँ, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो सुझाव मेरे उन्होंने माने हैं उस पर उसका क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी करें।